नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार हमारे चैनल में। फिर आपको एक बार डिस्कशन कर रहे हैं एक बार। ये परसों सेशन में किसी काम कमेंट्स में लिखा था हमारे कि आपने ब्रिक लगा रखी है, तो स्टेयर वगैरह में जो ब्रिक लगा रखी है कि ब्रिक से थोड़ा ब्रिक नहीं लगानी चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे ऑलरेडी सेटरिंग का यूज किया हुआ था ब्रिक वर्क का। और ब्रिक हमने क्योंकि बेसिकली हमारे प्लेन सेटरिंग थी लगाई हुई, उससे अपने एग्जैक्टली हमने स्पेशली इसमें जो दिखा सकता हूँ मैं आपको, इस तरह से देख रहा है ये ईंटें हमने यूज की थी। इसके बाद ऊपर स्लैब दिख रही है जिगजैग वाला स्टीयर, इस तरह से हमने आरसीसी में पूरा आरसीसी का पैक यूज किया गया है। इस तरह से आपको दिखाना चाहता हूँ, इस तरह हमने यूज करके बेहतरीन तरह से डिजाइन किया हुआ है। अभी एक बार फिर आपको अभी फर्स्ट फ्लोर की और ग्राउंड टाइल्स पर ले जाता हूँ उसके कि फर्स्ट फ्लोर की तैयारी चल रही है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से हमने किस तरह से कॉलम्स को इससे पहले ऑलरेडी स्लैब्स पड़ने से पहले पहले हमने उसको बाइंड कर लिया था। अच्छी तरह से डिजाइन किए हुए हमारे जितने भी कॉलम्स हैं। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँ, जब भी आप एक फार्मे का यूज करोगे तो फार्मे बेसिकली आपको सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें बेसिकली होता है जो जला हुआ ऑयल्स होता है, इंजन ऑयल्स, उसको बेसिकली इस तरह से आप यूज जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि बेसिकली विदाउट जब कभी फरमा लगाओगे तो कंडीशन ये होती है कि फरमा आप खोलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, फरमा से क्या होता है आरसीसी फटने का चांसेस रहता है। कच्चा आरसीसी रहता है ना, फटने की चांसेस ज़्यादा रहती है। एक बार दिखाना चाहूँगा आपको, देख लीजिए। इस तरह से जब भी लगाओगे तो इस तरह से पूरे ब्रश या आप कपड़े से लगाते हुए पूरे फर्मे पर क्लियर तौर से इंजन ऑयल का यूजेज जरूर कीजिएगा। नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। इस तरह से क्या जो फार्म जो होता है उसकी शाइनिंग कॉलम्स की आउटर शेप होती है, ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और जब भी आप फर्स्ट फ्लोर की कंडीशन में वर्क करना शुरू करें तो सबसे पहले आपको इसमें इसकी डिजाइन को कम्प्लीटली इस तरह से आपका सिंगल एक रद्दा मार के और प्रॉपर इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग के बाद चेक करना। उस प्रकार से आपको इस तरह फर्मा ऐसा सेट करना पड़ेगा। दिखाना चाहता हूँ जैसे जब हमने नीचे लगा रखा है इसका, देख लीजिए एक बार। ये ब्रिक वर्क हमने इस पर कर रखा है। बेसिकली इसके किस तरह से इस ब्रिक वर्क में इस तरह से जो है हमारी जो वॉल्स वगैरह जा रही है, तो इस तरह से फिर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम इसको ध्यान करते हैं इस तरह से। उस कंडीशन में आपको जब भी फार्मा लगाना हो तो उस फार्मा लगाने के लिए आपको प्रॉपर कंडीशन पता लग जाएगी, फार्मा आउटेड जा रहा है कि इनसाइडेड आ रहा है। तो इस तरह से जब भी फर्स्ट फ्लोर की कंडीशन में बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें रखने के लिए अब तो बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे नए बिगिनर्स इंजीनियर्स होता है और उनको सीखने के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें का नॉलेजेबल चीज़ों का आपको बहुत कंडीशन रखनी होती है, जिसको नॉलेजेबल चीज़ आपको सीखने के लिए ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। देख लीजिए एक बार और आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हमें इसको मैनेज करना है। बेहतरीन तरह से मैनेज करने के लिए आपको फार्मे को कम से कम जब कभी कभी अब यूजेज करते हैं। और दूसरी बात क्या, अगर जब आप फार्मे खोलते हो कि उसके बाद उसमें स्पेशली जब आपका फार्मा आपका खोलोगे उसके बाद आपको कम से कम क्या करना है, इसमें थोड़ा सा टग मारनी पड़ेगी। क्योंकि जो इसकी ये सब ब्रुश मार के या लाइनिंग मार के इसको बेसिकली क्या होता है, शार्प पॉइंटेड होगा जो जैसे आरसी से दोनों कनेक्टिविटी हो जाएगी, तब तो क्या इसका जो डस्ट होती है प्रॉपर तरीके से पकड़ कर ले। नहीं तो अगर साफ इसका एक कोना अगर इसका अगर कोना अगर जब बनाओगे आप, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि उसमें क्या होगा, ईंटों और ब्रिक और अब आरसीसी क्या होता है ज्वाइंटेड नहीं हो पाता है। जिससे उसमें क्या होता है, बाद में आपको देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंग्स में क्या होता है सेटलमेंट दिखने से और उसमें लाइनिंग दिखने शुरू हो जाती है। तो लाइनिंग की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वो लाइनिंग कंडीशन इसी कारण से होती है कि बेसिकली आप क्या करते हैं, कॉलम को जब खोलते हैं जब कॉलम्स को खोला जाता है तो उसमें आप बेसिकली उसमें टग या बेसिकली उसमें या तो ब्रूस वगैरह नहीं मारते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, इसका बिल्कुल एकदम चिकनाहट नहीं होनी चाहिए। उसमें चिकनाहट होने से क्या है, वो पकड़ नहीं कर पाएगा। तो एक बार फिर दिखाना चाहता हूँ कि जो कॉलम को किस तरह हमने इसमें देख लीजिए, इस कॉलम को जब बांधा था नीचे से उस आर से डिजाइन किया था, जब स्लैब डालने से पहले हमने इस तरह से सरियाओं को इस तरह से बाइंड कर लिया था, जिससे हमें इसमें ओवरलैप करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हमें नीचे से इसमें सीधे सीधे सरिया को, जिसमें इसकी स्ट्रेंथ जब ज़्यादा ज़्यादा प्लस ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ ऑलरेडी स्टील को डिज़ाइन बेहतर तरह से किया जाता है। तो प्रॉपर्ली हमने इसमें देखो आपके दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें हमने कंटिन्यूअस लेकर इसकी स्लैब को इसका प्रोजेक्शन जो ले रखा है, कम से कम प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो छज्जा हमने लिया है तो कम से कम 5 फीट का छज्जा इसमें ऑलरेडी हमने लिया है। और इस तरह से हम इसमें पूरी तरह से डिज़ाइन करते हुए फर्स्ट फ्लोर की कम्प्लीट डिज़ाइन जब करेंगे बेहतरीन तरह से एक डिज़ाइन बना के। और जो इसका हमने भी फ्रंट व्यू के लिए एलिवेशन व्यू के लिए इसको फ्रंट से ही स्टार्ट से फर्स्ट फ्लोर का 2 BHK डिज़ाइन करेंगे।
देख लीजिए, इस तरह से फर्स्ट फ्लोर की डिज़ाइन इस तरह से कर रहे हैं 2 बीएचके हम आगे से, और स्टेयरकेस ऑलरेडी एज़ पर जैसे ग्राउंड में स्टेयरकेस गया था उसी प्रकार से फर्स्ट फ्लोर में आपका इस फर्स्ट फ्लोर से आपका टेरेस में जब जाएगा तो एज पर ही जाएगा। तो वर्किंग एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट सी रहती है किसी भी काम के लिए। और कितनी इसमें स्ट्रेंथ में सीमेंट लेना, कितना बजरी लेनी है, कितना कुछ चीज़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंस सी रहती है किसी भी काम के लिए बेहतर बनाने के लिए, किसी स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली बनाने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंस रहती है कि आप किसी को स्ट्रक्चर किस तरह से प्रॉपर बनाएं। तो ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी पड़ेगा जब भी हम किसी काम को करते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की एक्यूरेसी कितनी बेहतर होगी। जब भी आपके पास कोई भी मज़दूर हो या मतलब मिस्त्री होगा, उनको जब भी गाइडलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो सोल का, तो जैसे सूत का यूजेस करते हैं, और सोल का। अब मेजरमेंट के 2 साइडेड से मेजरमेंट होने बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक साइड से मेजरमेंट कर ली, दूसरे साइड मेजरमेंट, तो उसमें दोनों कोनों से, और इस पे डायगोनल में भी कभी भी रूम्स का डायगोनल भी लेना चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप डायगोनल चेक करोगे तो ज़्यादा बेहतर आपको प्लस पॉइंट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए आप डायगोनल डायगोनल को भी यूज़ कीजिए, और डायगोनल को भी लीजिए। साथ साथ डायगोनल लोगे तो ज़्यादा ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। तो बहुत सारी कंडीशन में हम ना देखते हैं कि बहुत सारे रूम्स बनाते हैं, तो उनका क्या होता है कि ट्रायंगल कंडीशन में क्या होता है कि 90 डिग्री पर नहीं पाया जाता। क्यों? इसी कारण से, क्यों? वो एक्यूरेसी प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं रखते हैं इस वजह तरह से। और इसमें दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा रूम टू बी एच के रूम्स बनेगा। एक तो ये रूम ये वाला आपको दिखाना चाहिए, रूम एक की और एक सेकंड में 2 रूम बनेगा। साथ में आपने इसमें जाने के लिए टेरेस में बैक, इसमें हम टेरेस पोर्शन छोड़ रखा है। आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से बैक पे पूरा टेरेस पोर्शन दिखाएंगे इस तरह कंडीशन में। ये हमारा टेरेस पोर्शन है, इसके जस्ट बैक में टेरेस टेरेस पॉइंटेड रहेगा। तो फ्रंट में एलिवेशन के लिए हमने बेहतर से फ्रंट एलिवेशन बना रखा है, जिससे हमें 2 बीएचके में तो फ्रंट एलिवेशन ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो इस कंडीशन में उस तरह से यूजेस करने का। और शंक पॉइंटेड तो आपको मैंने दिखाया था कि हमें टॉयलेट का शंकिंग पॉइंटेड रखने की पाइपिंग लाइन या किसी भी तरह होता है इसमें। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब वर्किंग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या देखोगा आपने कि बहुत सारे क्या है, छत को कम से कम 6 इंची उठा लेते हैं। माना इसका फ्लोर से 6 इंची इसकी इसको बढ़ाना, तो ये सब फिलअप करेंगे तो इस पे फिलअप करने से प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाएगी कि आपको इसमें इतना लोडेड हैवी लोड हो जाएगा। तो कंडीशन ये रखिए कि इसमें कंडीशन ये रखिए कि इसमें आपको फिल ना करना पड़े। बस ये कि तुम 2 या 3 इंची जो उठेगा इसमें ओनली टाइल्स के लिए, यूजर्स के लिए थोड़ा कच्चा करके और टाइल्स लगाने की कंडीशन में उठ जाए, ना कि आपको फिल करना पड़े। फिलिंग कंडीशन में इसमें लोडेड बढ़े 6 इंची, अगर इसमें अगर आप फिल करते हो तो इसका मतलब इसका इसमें कम से कम कोई कई कुंटल्स में लोड बढ़ जाएगा। लोड बढ़ने की कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम खड़ी खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने लायक होती है। बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं करते हैं, और वर्किंग तो करते हैं पर लेकिन उसको नॉलेजेबल नहीं रखते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ का बेसिकली ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें भाई बिल्डिंग्स पर लोड आएगा, कितना लोड होगा, कैपेबल है नहीं कैपेबल है, अनकैपेबल कैपेबल लोडेड का बहुत इंपॉर्टेंस ही रखना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात है प्रॉपर तरीके का डिजाइन करना सबसे मेन है कॉलम्स के। आज की डेट में कॉलम्स के बहुत बिग बिग रोल्स हैं इसका, एक बिल्डिंग्स का। और प्रॉपर तरीके से जब बिल्डिंग्स का रोल कॉलम्स उठाते, कॉलम्स में ये है कि आप लटक्स की कंडीशन में पहुँचते तो लटक्स की कंडीशन में भी जाना बहुत ज़रूरी है। अभी कंटिन्यू ड्रीम का। धन्यवाद दोस्तों एक बार फिर।